हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ईमान इंड स्टडी पर। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं 12th का जो रिजल्ट बनने वाला है वो किस किस बेस पर बनेगा, कैसे बनेगा। ये फार्मूला सीबीएसई से आया है, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि सभी में मतलब जितने भी बोर्ड्स हैं सब में ये फार्मूला लगभग तय किया जाएगा। हल्का फुल्का चेंजेस आएंगे, तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि 12वीं के रिजल्ट के लिए 30-30-40 का फार्मूला तय है। 3 साल की परफॉर्मेंस ही 12वीं का रिजल्ट बनेगा और 31 जुलाई तक घोषित हो जाएगा रिजल्ट। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। आईसीएसई बोर्ड में 6 साल के रिकॉर्ड के आधार पर मूल्यांकन रिजल्ट 30 जुलाई तक आएगा। सीबीएसई की 12वीं क्लास का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर बनेगा। रिजल्ट बनाने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी। सीबीएसई 31 जुलाई को नतीजे घोषित करेगा। जो छात्र परिणाम से संतुष्ट न हो उन्हें कोविड के हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। वहीं आईसीएसई बोर्ड पिछले 6 वर्ष के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 30 जुलाई तक परिणाम घोषित करेगा। कोर्ट ने दोनों बोर्ड के फार्मूले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन पर पक्षकारों से सुझाव मांगे गए हैं। अब इस पर 21 जून को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र को नतीजों की घोषणा और मूल्यांकन प्रणाली से असंतुष्ट छात्रों के लिए परीक्षा की समय सीमा बताने का निर्देश भी दिया है। अब इसको समझते हैं कि रिजल्ट बनेगा कैसे कैसे। इसका जो 12वीं का रिजल्ट बनाने का फार्मूला इसको समझते हैं। इसके जरिए बच्चे अपने रिजल्ट का खुद ही सटीक अनुमान लगा सकते हैं। माने अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं और समझ में आ जाता है तो आप अपना रिजल्ट खुद बना लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में थ्योरी के 70 अंक होंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के 30 अंक हैं। टोटल इसका 100 मार्क्स हो जाता है। रिजल्ट बनाने के लिए छात्र के 10वीं, 11वीं में फाइनल एग्जाम के अंक, 12वीं के मिड टर्म या यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड के अंक शामिल किए जाएंगे। रिजल्ट जो है वो 30-30-40 के फार्मूले पर तैयार किया जाएगा। अब ये समझिए 30-30-40 है क्या। अब एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। थ्योरी में 10वीं में 70 में से 66 अंक थे। मान लीजिए कि आपके थ्योरी में किसी में भी 70 में से यानी 70 के पूर्णांक में आप 66 नंबर पाए थे। 30% वेटेज के हिसाब से कुल अंक 21 में से, यानी कि जो 70 का 30% है वो 21 होगा और 66 का 19.5 अंक बनेगा। यानी आपको जो पूर्णांक होगा आपका पूरे 10th का, उसका पूर्णांक का भी 30% लेना है और उसके रिजल्ट का भी 30% लेना है। ऐसे ही अगली कक्षा के अंक जुड़ेंगे। अब आइए इस चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए कि फिजिक्स है जिसमें आपके थ्योरी अंक 70 का है, प्रैक्टिकल है। तो वेटेज फार्मूला समझे, 10वीं का 30%, ये 30-30-40 का मतलब है 10th का 30%, 11वीं का 30%, 12वीं का 40%। और पूर्णांक के हिसाब से वेटेज 21-21-28 हो गया। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यदि आपके अंक 10th में 70 में से 66 थे, 11th में 70 में से 62 थे और 12वीं में 70 में से 67 थे। तो ये जो 70-70 है ये माना गया है कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है, वो 70-70 का है। जो आपके में पूर्णांक रियलिटी हो उसे आप भी रख सकते हैं और हर सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल को समझाया जा रहा है कि मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके जो प्रैक्टिकल के पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो 70-70 के थे और जो आपके पासिंग मतलब मिले हुए मार्क्स हैं वो 10th में आपने 66 पाया, 11th में आपने 62 पाया, 12th में आपने 67 पाया और पूर्णांक में आपने 30 में 26 पा गया। तो वेटेज के हिसाब से क्या बनेगा, जो पूर्णांक का है वो 28 ले लिया जाएगा और 30% में इसका 19.8 हो जाएगा, इसका 18.86 हो जाएगा और इसका 26.8 हो जाएगा। माने 10वीं का पूर्णांक का 30%, प्राप्तांक का 30% और ऐसे 11th का भी निकाल सकते हैं, 12th का भी निकाल सकते हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स भी अंदाज में लगभग 26-27 तक रख सकते हैं, क्योंकि फिर 1-8% आगे पीछे होगा जैसा आपके स्कूल में नंबर मिलेगा। और आपके हिसाब से अब ये जोड़ेंगे तो 91.2% बन गया। ऐसे आपका रिजल्ट बनेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। हर काम की डेडलाइन तय है। 23 जून तक रिजल्ट कमेटी बनेगी। 28 जून तक सीबीएसई पिछले एग्जाम के अंक स्कूल में भेज देगा। 30 जून तक रिजल्ट कमेटी मूल्यांकन को रोड मैप बनाएगी। 8 जुलाई तक रिजल्ट भेजने के लिए बोर्ड पोर्टल उपलब्ध कराएगा। 15 जुलाई तक स्कूलों को रिजल्ट अपलोड करने होंगे। 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा।
ऐसे करके ये पूरी प्रोसेस चलेगी। और भी कुछ डिमांड हुई, इसको देखते हैं। इस साल पास परसेंटेज ज़्यादा होंगे, इसीलिए कॉलेज में 5 से 10% सीटें भी बढ़ानी चाहिए। अब देखिए, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, उसके सोल्यूशन निकाले गए हैं कि क्या स्कूल में रिजल्ट कौन बनाएगा। तो जो प्रिंसिपल की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, उसमें 2 वरिष्ठ टीचर होंगे, जो मतलब वहाँ के ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं, जो ज़्यादा सीनियर हैं वो रहेंगे। नज़दीकी स्कूल के भी होंगे। मूल्यांकन के दौरान विषय शिक्षक भी कमेटी में रहेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या स्कूल जो हैं अपने मनचाहे नंबर दे सकेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल के पिछले 3 साल के बोर्ड के रिजल्ट में से सबसे अच्छे रिजल्ट वाला परफॉर्मेंस जो है ईयर होगा। अगर रेफरेंस ईयर में स्कूल के किसी छात्र को मैथ्स में अधिकतम 90 नंबर मिले थे, तो इस बार मैथ्स में 85 या 95 या माने +- 5 हो सकते हैं। पूरे स्कूल का रिजल्ट भी रेफरेंस ईयर के आधार पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगर किसी स्कूल का 2 साल का डेटा हो तो क्या करेंगे। ऐसे में स्कूलों को इनमें से बेस्ट चुनना होगा कि कौन सा बेस्ट है। फिर अगर कोई इस फार्मूले से फेल हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे छात्रों को इंसेशनल रिपीट या कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा, वे परीक्षा दे सकेंगे। नेक्स्ट है, कोई छात्र मूल्यांकन से यदि असंतुष्ट हो तो उसकी परीक्षा हो जाएगी, इसमें अर्जित अंक अंतिम माने जाएंगे। नेक्स्ट है, 5 से ज़्यादा विषय हो तो मूल्यांकन कैसे होगा। जिन 3 विषयों में ज़्यादा नंबर होंगे उन्हें ही गिना जाएगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स वाले को लिया जाएगा। किसी विषय का पूर्णांक 80 से ज़्यादा होने पर उसके अंकों गणना 80 पूर्णांक के अनुपात से होगी। नेक्स्ट है, किसी ने 12वीं में विषय बदला हो तो क्या होगा। अगर CBSE की अनुमति से विषय बदला है तो मूल्यांकन 3 विषयों के अंकों के आधार पर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोर्टल पर डेटा अपलोड होने के बाद क्या बदलाव हो सकेगा। नहीं, इसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं हो सकेगा। जो छात्र असेसमेंट में शामिल नहीं हो सके हैं उनका क्या होगा। तो उसके लिए रिजल्ट कमेटी है, वो मौखिक परीक्षा लेगी, वही मूल्यांकन का तरीका भी निकालेगी। नेक्स्ट है, कई स्कूल 11वीं में टफ मार्किंग करते हैं ताकि बच्चे 12वीं में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इन बच्चों का क्या होगा। बोर्ड के पास सीमित विकल्प थे, उन विकल्पों में से यह बेस्ट फार्मूला है, स्कूल प्लस या -5 अंक कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कई छात्र इस फार्मूले से संतुष्ट नहीं होंगे, क्या 12वीं में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए किसी कॉलेज विशेष में दाखिले के लिए एक नंबर मायने रखते हैं, इसलिए परीक्षा देने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है, कॉलेज में मारामारी होगी, क्या हालात बन सकते हैं। 12वीं में कोई फेल नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर कॉलेज प्रवेश परीक्षा जरूर लेंगे। 85% छात्र पास होकर उच्च शिक्षा के लिए पहुंचते हैं, इस बार ऐसे 15% ज़्यादा होंगे। सरकार को उच्च शिक्षा में 5 से 10% की सीटें बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।